मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर संख्या के अनुपात में भागीदारी देने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो पिछड़ा वर्ग और दलितों को दरकिनार कर देते हैं। दामोदर यादव ने कहा कि कांग्रेस के अंदर पहले कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और अरुण यादव के नामों पर चर्चा हो रही थी और बात एससी वर्ग को मौका देने की भी थी, लेकिन अंत में जिसे टिकट मिला वो महिला न एससी वर्ग की है, न ओबीसी से और ना ही एसटी से। उन्होंने कांग्रेस पर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस में काम कर रहे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के निष्ठावान नेताओं से अपना भविष्य बर्बाद न करने की अपील की है। लेकिन कांग्रेस के बारे में मुझसे बार बार मीडिया के सब साथी सवाल पूछ रहे थे कि कांग्रेस से किसका नाम तय होगा। एक तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके संख्या के अनुपात में भागीदारी देने की बात तो करते हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश के अंदर चर्चा चल रही थी, कोई कह रहा था कमलनाथ जी जाएंगे, कोई कह रहा था दिग्विजय सिंह जी जाएंगे, कोई कह रहा था जीतू पटवारी जाएंगे, कोई कह रहा था अरुण यादव जाएंगे, कोई कह रहा था किसी का नाम ले रहा था, तो बात हो रही थी कि नहीं एससी के लोगों को भी भेजा जा सकता है। अब जो प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ है, जिन सम्मानीय महिला का, ना वो एससी से है, ना वो ओबीसी से है, ना वो एसटी से है, तो तीनों ही वर्ग, जब एक सांसद भी चुनना है तो तीनों ही वर्ग में से किसी वर्ग के व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने का मौका कांग्रेस ने नहीं दिया। यही बात तो मैं कहता हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये है कांग्रेस का असली चेहरा जो हमारे सामने आ गया। मैं आज भी कांग्रेस के अंदर काम कर रहे निष्ठावान उन संविधानवादी साथियों से कहूंगा जो एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, अपना भविष्य बर्बाद मत करिए। टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।